Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti और पेपर 1 एंड पेपर 2 CS फैकल्टी. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही इशू है कि मैम मैथ्स थोड़ा सा टफ है या डीआई कैलकुलेटिव है. देखिए, एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ, मैथ्स भी आपका बेसिक लेवल का है और डीआई भी आप लोगों का बिल्कुल मॉडरेट लेवल का है. बस हाँ, बाकी यूनिट्स में ये है कि फर्स्ट लुक में आप आंसर यस नो में दे सकते हो, या तो आता है या नहीं आता है. यहाँ आपसे थोड़ा सा ये पेशेंस मांगता है, टाइम मांगता है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा. तो जिस भी बच्चे ने एटलीस्ट फ्री क्लासेस भी देखा है और पेड स्टूडेंट्स ने पेड सेशंस किए हैं प्रॉपरली अटेंड, तो वहां पर आप पर्टिकुलर इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो. बहुत बेसिक लेवल की रीजनिंग आई है, तो ये कहते हैं ना फ्री के मार्क्स वाले टॉपिक्स हैं आपके. तो आज मैं अभी तीनों चारों शिफ्ट्स के अंदर जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैथ्स के अंदर, वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ. मैथ्स का जो मैथमेटिक्स कल स्पेशली पोर्शन रहेगा. सो बिफोर एग्जाम जिनका भी अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम है, तो प्लीज आप इस सेशन को जरूर चेक करके जाइएगा. Before starting the session, kindly note these are the timing of my routine sessions. ये बिल्कुल फ्री सेशन है और काइंडली लाइक एंड शेयर दिस सेशन और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा. और आपकी शिफ्ट में अगर कोई नया सा क्वेश्चन बनता है तो आप मेरे साथ या तो कमेंट पे बता सकते हैं या फिर मुझे टेलीग्राम चैनल पे. आई विल ट्राई टू ऐड दोज क्वेश्चंस इन माय अपकमिंग सेशंस एज वेल. एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप ताकि आपको अपडेटेड पीडीएफ डिस्कशन नोट जो भी आप लोगों का डाउट है, यू कैन कनेक्ट विथ मी. दीज आर द टाइमिंग ऑफ पेपर 2 फैकल्टीज. एंड ये आपका जो लिमिटेड टाइम ऑफर सेल है फॉर दिसंबर एस्पिरेंट, सॉरी जून एस्पिरेंट, जो कि जून 24 को टारगेट करते हैं. मेक श्योर आप टाइमली अपने सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं ताकि स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को आप एक्सेस कर पाए, चाहे पेपर 1 की बात करें या फिर पेपर 2 की. इसमें 8232 में आप लोगों को जून 24 तक का एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड. लाइक आपके क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट है, लाइव क्लासेस हैं और आपके प्रैक्टिस सेशंस है, सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा. एंड यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड. तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. आई होप सबों ने लाइक शेयर कर दिया है और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पेपर 1 पेपर 2 की कोई भी सेशन आपका मिस ना हो. तो एक जो टॉपिक है, बाकी तीनों चारों शिफ्ट जो अभी तक हो चुकी हैं सभी में पूछा गया है. बेसिक टॉपिक आपके सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग रहे हैं ट्रेन, देन एक कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक, देन हमारा एक टॉपिक रहा है जैसे कि आप लोगों से प्रॉफिट एंड लॉस की एक बेसिक नंबर सिस्टम भी पूछा गया है जिसको ऑप्शंस के साथ भी आप सॉल्व कर सकते हैं. और डीआई आपका परसेंटेज बेस्ड रहा है. कल हिस्ट्री के अंदर भी परसेंटेज बेस्ड था और मॉर्निंग कॉमर्स के अंदर भी परसेंटेज है. तो आज मैं परसेंटेज और रेशियो को मिक्स करके आप लोगों के लिए वो लेके आई हूँ. तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 46 किलोमीटर. जो ट्रेन की स्पीड है वो क्या 46 किलोमीटर. इफ लेंथ ऑफ द ट्रेन इट 8085 मीटर, देन हाउ मच टाइम ट्रेन विल टेक टू क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म. देखिए, ये क्वेश्चन ना सबसे सिंपल सी चीज है. इसमें ना दो तीन बातों का आपको ध्यान रखना है. वही जो स्पीड टाइम डिस्टेंस आप निकालते हैं वही चीज थोड़ा सा आपका ट्रेन में हमें रिलेट करना होता है कि कैसे आपका वर्क करेगा. एक डायग्राम बताती हूँ, कभी भी आप फॉर्मूला नहीं भूलेंगे. एक डायग्राम याद करो, डी एस टी. अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, लेट सपोज ये निकालना है, तो ये बराबर में बैठे हैं ना, तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो. अगर आप लोगों को निकालना स्पीड, तो डी ऊपर बैठा है, टी नीचे बैठा है, इसको डिवाइड में ले दो. अगर आपको निकालना टाइम, तो डी ऊपर बैठेगा, एस नीचे बैठेगा. ये तीन फॉर्मूला है. स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन, कोई भी टॉपिक करते हैं ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो कि रिपीटेडली आपके यूज होंगे. अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आपसे बोला गया है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन है, वो क्या दे रखा है. अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज टी उसने टाइम लिया है उस मैन को क्रॉस करने के लिए, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना दे रखा है 46 किलोमीटर पर आवर है. लेकिन लेंथ है मीटर में दे रखा है. तो जब मुझे छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से. अगर मैं किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करूंगी तो 5/18 से मल्टीप्लाई. अगर मैं मीटर टू किलोमीटर करती इसके बाद तब हम करते 18/5 से मल्टीप्लाई. ये चीज ध्यान रखिएगा. तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 9 और 2 2 2 3 ये हमारे पास आ जाता है 115/9 मीटर सेकेंड आ गया. फर्स्ट थिंग क्लियर है. अब आपसे पूछा गया कि टाइम बताइए, टाइम क्या है. टाइम का फॉर्मूला है, बताओ. अभी मैंने बताया डिस्टेंस, स्पीड, टाइम. क्या है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा. डिस्टेंस कितना है आपके पास 805 है.
टाइम कितना है 115/9, कैंसिल करो 805 इंटू ऊपर जाके ऐसे 115, इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, लाइक अगर मैं इस पे करती हूँ 2 5 × 10, ठीक है, या फिर 5 पे इसको कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 5 1 जा आ जाएगा, ये 5 2 जा 10 आ गया और 5 3 जा आ गया, ठीक है। देन उसके बाद 7 पे जाता है तो कितना आ गया, 63 आंसर आ जाता है। लेकिन आपसे आंसर पूछा मिनट्स में, तो 63/60 को जब मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगी तो आपके पास 2 पे कैंसिल करो, 2 3 जा और 2 पे तो नहीं जाएगा ये आपका, तो 63/60 इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21/20 आ जाएगा, ठीक है। 3 पे चला जाएगा, 3 2 जा और 3 आपका 21/20, मतलब बी इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अराउंड 15 क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, 10 से 15 जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। 2 ट्रेन आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, दे क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म इन 28 सेकेंड और 10 सेकेंड्स। आपको क्या दे दिया इसने, दो टाइमिंग दे दिया, एक ने टाइम लिया है 28 सेकेंड, दूसरे ने 7 सेकेंड लिया है। एक दूसरे को जो क्रॉस करते हैं वो 24 सेकेंड में करते हैं, तो दोनों की स्पीड का रेशियो बताना, ठीक है। तो देखो जब भी अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई आता है तो हमेशा जो ट्रेन की स्पीड है या पर्सन की स्पीड है उसको आप ऐड करते हो, अगर हम सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो हम उसको माइनस करते हैं। तो लेट सपोज जो फर्स्ट ट्रेन है, ठीक है, उसकी स्पीड हम दोनों को ना अज्यूम करके चलेंगे। लेट सपोज जो फर्स्ट ट्रेन है वो उस दोनों की हमने एक्स और वाई लेट सपोज अज्यूम कर लिया, ठीक है। मान लिया फर्स्ट ट्रेन है उसका x है और सेकंड ट्रेन है उसका क्या रहेगा, y रहेगा, तो DST। अब ये बताइए यहाँ पर अगर आपके पास क्या क्या दे रखा है, मान लिया स्पीड हमने दे दिया और ये आप लोगों का क्या है, t है, राइट। मान लिया फर्स्ट ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, स्पीड कितनी है x, कितने टाइम, यही करोगे ना स्पीड इंटू टाइम, कितना लिया 28 मीन्स 28x। ऐसे ही सेकंड ट्रेन ने देखो उसका डिस्टेंस y है और कितना लिया 10 सेकंड लिया, तो कितना आ गया आप लोगों का 10y आ जाता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि इसने कितना समय लिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24 सेकंड लिया है एक दूसरे को पार करने में, रेशियो निकालना है। तो ये एक दूसरे के क्या होता है 24x + 10y, ओरिजिनल क्या है x + y, ठीक है, किसके बराबर है 24, डिवाइड 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x रेशियो y की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो कितना है 24x, नेक्स्ट में इधर आ जाएगा, सॉरी इधर मैंने क्या लिखा है, ये 28 आएगा, ये क्या है 28 है, ये 28 दे रखा है ना एग्जामिनर ने, तो इन फिगर्स को आप लोग एक बार चेक कर लें, 28x + 10y, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 24x + 24y, इधर इसको x को एक साइड लेके आओ तो इधर 4x आएगा, ये इधर जाएगा तो कितना चला जाएगा, आउट ऑफ 14 आ गया, 14y, x/y की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, योर 14/4, 2 7 जा और 2 2 जा, तो 7:2 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन 525 मीटर लॉन्ग रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 103 किलोमीटर ओवरटेक अनदर ट्रेन, मतलब दूसरी ट्रेन को उसने ओवरटेक किया है जिसका जो लेंथ बता रखा 425 मीटर है और उसका स्पीड क्या है 73। देखो जब भी अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो आप माइनस करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो हम प्लस करेंगे। आप इसे याद रखो, जितना ऑपोजिट डायरेक्शन से टकराएंगे उतना स्पीड ज्यादा हो जाएगी, तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। मान लिया फास्टर ट्रेन है, ठीक है, फास्टर ट्रेन है, लेट्स सपोज फास्टर की लेंथ कितनी है 525, स्लो की लेंथ कितनी है 425, दोनों क्या है मीटर में है, फर्स्ट थिंग आया। इसका स्पीड, फास्टर का स्पीड है 103, स्लोअर का स्पीड है 173 दे रखा है, तो क्या मैं इससे इनका टोटल जो इसकी टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, वो निकाल सकती हूँ। टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना आया 5 5 10 5 और 950 आ गया, एग्री विद इट, 950 आ गया। और नेट स्पीड क्या है, नेट स्पीड क्या रहेगी, जब भी सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड क्या करेंगे -103 - 73, तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक यूनिट आपको पर आवर में दे रखा है, एक आपको मीटर्स में दे रखा है, तो क्या मुझे स्पीड को कन्वर्ट करना पड़ेगा, यस। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 6 5 25/100
हाँ, तो ये आप लोगों का आ जाएगा 25/3 आ गया। तो टोटल टाइम आपको निकालना था, ठीक है। टोटल टाइम उन्होंने कितना लिया एक दूसरे को ओवरटेक करने में, तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना है, 950 है। उसके साथ साथ अब आप लोगों की स्पीड कितनी आई है, 25/3। इसको लिखो 950 इंटू 3/25 आ जाएगा। बस यहाँ पर वैल्यू इसको सॉर्टेड करो, आपका 114 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, टू ट्रेन ऑफ लेंथ 130 एंड 120 आर रनिंग और पैरेलल लाइन इन सेम डायरेक्शन। देखो अब फिर से आया ना सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में मैंने बोला हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सेम डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, माइनस। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा, दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लाइक रिलेटिव स्पीड के अंदर एक का 50 किलोमीटर है, एक का 40 है, तो 50 माइनस 40 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इन द सेम वे टोटल डिस्टेंस कितना है, दिखने में अजीब क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो टोटल डिस्टेंस 250, पूछा क्या है आप लोगों से, टाइम निकालो। टाइम निकालोगे, 250 डिस्टेंस है, टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस स्पीड टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो जब मैं यहाँ पर वैल्यू लिखूंगी, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड करूंगी, ये आप लोगों का एक सेकेंड, ये वैल्यू आ जाएगी, हमें कन्वर्ट भी करना पड़ेगा ना स्पीड को, ये किलोमीटर में है तो इंटू 5/18, तो ये इतना आ जाएगा आप लोगों का इंटू 5/2 9 सा 2 5 सा, तो 25/9, 250 इंटू 9/25 कैंसिल, तो ये कितना आ गया, 90 सेकेंड आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन ए टेबल प्रॉफिट अर्न, ध्यान दीजिएगा ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों की एग्जामिनेशन बेस्ड हैं जो कि अभी लेटेस्ट ईयर्स में पूछे गए हैं। एंड प्लीज सेशन को लाइक शेयर जरूर करिए, और एग्जाम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपका साबित होने वाला है। ऑन ए टेबल, किसी मेज पे प्रॉफिट अर्न इज 220% ऑफ कोस्ट प्राइस। अगर कोस्ट प्राइस को 40% इंक्रीज कर दें और सेलिंग प्राइस को बराबर रखें तो नया प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, एक एक वैल्यू को ध्यान में दीजिए। लेट सपोज आपके पास क्या है, सीपी मान लिया 100 यूनिट्स का है, मान लिया सीपी आपके पास क्या है, जो सीपी है टेबल का वो 100 यूनिट्स का है। तो एसपी कैसे निकालोगे, एसपी कैसे निकालेंगे, 100 और कितना इंक्रीज है आपका 220 का, 100 प्लस 220 आ जाएगा। ऐसे ही करेंगे ना, परसेंटेज निकालना है तो डिवाइड बाय कितना कितना आ जाएगा 100, तो ये आप लोगों का 320 आ जाएगा। अगर हम इसको करेंगे, सॉरी ये इसमें आएगा 220% इंक्रीज किया है ना, तो 100 का अगर 220% इंक्रीज करोगे तो 320 आ जाएगा, डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, तो ये कैंसिल करेंगे तो 320 आ जाएगा। प्लीज इस पॉइंट को एक बार नोट करिएगा। अब बोलता है कि कितने का इंक्रीमेंट, बोलता है 40% का इंक्रीमेंट बोलता है। अब नया कोस्ट प्राइस कितना बन जाएगा, 100 प्लस 100 का 40% निकालूंगी तो 140 बन जाएगा। ये स्टेप्स मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा इसलिए लिखे हैं ताकि फर्स्ट लर्नर को, जो फर्स्ट टाइम आया है, उसको भी समझ आ जाए, अदरवाइज ये वर्बल काम करने वाले स्टेप्स हैं। तो नया प्रॉफिट क्या हुआ, पहला था 320 एसपी, ये क्या है आपका लेटेस्ट सीपी क्या है 140, तो गैप कितना आया 0, 12 में से 4 गया 8, और ये बन गया 180, यही गैप आ गया ना। बस अब नया प्रॉफिट निकाल दो। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, प्रॉफिट की वैल्यू क्या है, हमेशा प्रॉफिट लॉस सीपी पे जाता है, इनटू में 100, 0 से 0, 2 7 जा 2 5 जा 7 2 जा 14 आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये वैल्यू हमारी चली जाएगी पॉइंट्स में जाएगी, ठीक है, पॉइंट में जाएगी, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 128.57%। नेक्स्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ 100 एप्पल इज ₹700। 100 एप्पल की कॉस्ट कितनी दे रखी है, 700 रुपए दे रखी है। अगर उनको 96 रुपीज पर डजन सेल किया जाए तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। देखो डजन में कितना आता है, 12 एप्पल, डजन में कितना होता है 12 एप्पल, 12 एप्पल की कॉस्ट कितनी दे रखी है इसने 96, रेट ऑफ 96 पर डजन बोला है ना, एक एप्पल की कितनी होगी 96/12, और बोलता है 100 एप्पल, 100 एप्पल का कितना हो जाएगा, यही बोला ना 100 एप्पल का, तो ये आ जाएगा 800। एग्री विद इट, 800 आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, एसपी आ गया 800 एसपी। सीपी इसने बोल रखा है 700 है, निकालना क्या है प्रॉफिट परसेंट। तो ये देखो
कितना प्रॉफिट आपको आया है, 800 में से 700 गया तो 100 रुपए का प्रॉफिट लिया। 100 रुपए का प्रॉफिट किस पे है, सीपी पे। ये मेरा सीपी है, ये मेरा एसपी है। इनटू 100, 0 से 0, तो ये 100 बाय कितना आ गया 7, डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा दिस वन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हाट टाइम विल 10,000 अमाउंट टू विद दिस। कितने समय में ये जो 10,000 अमाउंट है क्या 11576.25 बन जाएगा, कितने पे, 10% पे। और उसको कैसे रखना है, हाफ ईयरली रखना है। कैसे रखना है, हाफ ईयरली अपने डेटा को आपने रखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी काफी यूजीसी नेट के अंदर पूछे जाते हैं। देखो, जब भी अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसमें नोट एनुअली बोला गया, तो सिंपल सा फॉर्मूला, एक कॉमन सा अमाउंट कैसे निकालोगे, P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेस टू पावर, क्या बोलेगी, यहाँ पर एनुअली नहीं बोला है तो इधर n, और t का मतलब वो आपका टाइम कैसे बोला गया, एनुअली है, क्वार्टर्स है, वो कैसे बोला गया वो हमें लिखना है। अमाउंट आपको दे रखा है 11576.25 ये दे रखा है। P की वैल्यू कितनी दे रखी है 10,000, 1 प्लस आर की वैल्यू 10, 2t टाइम मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि वो कैसा है, हाफ ईयरली दे रखा है। अब यहां पर जब भी अगर यहां पर आपका हाफ ईयरली है ना, तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर भी 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान रखो, मतलब टाइम को तो करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। तो बस कैंसिल आउट करके देखो, इधर वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपका बन जाएगा 1.053 का क्यूब, 1.053 का क्यूब, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो बाई चांस मुझे इसका याद था। ठीक है, 2t आ जाएगा, बस t की वैल्यू, टाइम की तो वैल्यू निकालनी है, तो कितना आ जाएगा, आई गेस ये 3/2 ईयर्स बन गया, 3/2 ईयर्स बन गया। हाँ, ये दोनों ही जा सकता है, जैसे 1:1 भी बोल सकते हैं इसको, और 3/2 ईयर्स भी आ सकता है। ये थोड़ा ऑप्शंस की फ्रेमिंग डिफर गई है, अदरवाइज ये दोनों सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपका आता है, अ सम ऑफ 18754% है और 2028 बन गया कुछ समय में। अगर इंटरेस्ट कंपाउंड ईयरली है तो टाइम पीरियड आप लोगों को यहाँ पे बताना है। देखो, सारी चीजें दे रखी हैं, अभी फॉर्मूला बता के हटी हूँ, 1 प्लस आर बाय 100 ये फॉर्मूला था। क्या क्या वैल्यू दे रखी है, देखो, अमाउंट कितना बन चुका 2008, प्रिंसिपल कितना है 1875, 1 प्लस रेट कितना है इतना, टाइम मुझे नहीं पता, एनुअली है, बस इतना पता है, टाइम इतना ही हमें पता है। अगर मैं इसको 2028 इसको इधर ले आऊं 1875, ये दूसरा तरीका है, उस मेथड से भी कर सकते हो या इससे कर लो। इसको मैं इधर ले आई, ये मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड हो गया, इधर कितना आ गया 26/25 टी आ गया। इसमें किसी का क्यूब या स्क्वायर ये क्या बन सकता है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये किसका क्यूब या स्क्वायर बनेगा, अगर मैं 26 का भी बनाऊं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कैंसिल आउट करके देखती हूँ तो कितने पे कैंसिल आउट होगा, एक बार ये चेक कर लेना। ठीक है, कितने पे कैंसिल आउट होगा, जैसे कि 5 पे तो नहीं जाएगा, और ये 3 पे, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 पे जब 3 6 18, हाँ, 3 6 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, ये कितना आ गया 3 6 जा 18, 2 3 7 जा 21, 1 3 6 जा। तो आपको नहीं लगता ये 676/625 किसका स्क्वायर बना, 26/25 का स्क्वायर बन गया। 99% ना जो सामने वैल्यू होगी ना उसी का स्क्वायर निकलेगा, ये उसी का स्क्वायर या क्यूब निकलेगा, बस इतना याद रखना। और जो चीज ये यहाँ पे पावर में बन गई ना, स्क्वायर निकलता, क्यूब बनता, वही मेरा आंसर होता है। तो टी की वैल्यू बन गई 2 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 9, अब थोड़े से रीजनिंग के क्वेश्चंस देखिए अभी कैसे पूछे गए हैं। आपको बोला है ADBFIJ, ये अलग अलग लेटर्स बोले हैं, तो बताना है कि क्या पैटर्न ये जाएगा। A से B, एक छोड़ के D, फिर दो छोड़ के, तो आंसर क्या जाना चाहिए, ऑप्शन 4 M। हाँ जी, ऑप्शन क्या जाएगा, या फिर हम लोग 1 प्लस +1 किया, B के बाद +2 किया, D के बाद +3 किया, G आएगा ना, ये +3 किया।
तो ये आपका जाएगा एम आंसर है। ठीक है, इधर से ये आ, इधर गया है, इधर से ये गया है इधर, और इधर से आएगा एम। नेक्स्ट नेक्स्ट सीरीज में बताइए क्या इसके अंदर आंसर रहेगा। 2 6 12 20 30 42 और 56, इसमें नेक्स्ट सीरीज के अंदर क्या आंसर जाएगा। यस, डू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन एज वेल। और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सारे स्टूडेंट्स टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो। 1 का स्क्वायर प्लस 1, या तो डिफरेंस चेक कर लो इसको। ठीक है, डिफरेंस से हम चेक कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, मतलब 18। तो 56 और 18, 8 6 14, और ये कितना आ जाएगा। ये तो डिफरेंस आपका अलग चला गया। 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 16 16 16 16, 56 और 16, 6 6 12 1 और 72 आना चाहिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका डीआई पूछ रखा है। परसेंटेज और रेशियो बेस मैंने मिक्स कर लिया है सो दैट आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन पे क्लैरिटी बने। फर्स्ट देखो, डीआई को अंडरस्टैंड करिए क्या बोला गया है। इसमें आपको परसेंटेज दिया है, टोटल स्टूडेंट दे रखा है 600, ये बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, और ये एक्सपेक्टेड है आगे की शिफ्ट्स में ऐसा क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो लास्ट मिनट के लिए रामबाण होने वाला है। अभी ये डेटा, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉय एंड नंबर ऑफ गर्ल इन ऑल 6 क्लास ए टू एफ टूगेदर, आपसे पूछा गया है। देखो, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स आपको पता है 600 है। ए में कितने स्टूडेंट हैं, 20% स्टूडेंट है। ये थोड़ा ना मैं आपको हिंट दूंगी कैसे सॉल्व करने, क्योंकि डीआई साथ में हर एक क्वेश्चन के नहीं है, तो थोड़ा मुझे भी प्रॉब्लम रहेगा इस चीज को बताने में, बार बार स्विच करने में। बट हाँ, मेरी प्रीवियस क्लासेस को आप रेफर कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे कि ए है, टोटल स्टूडेंट है इतना, ए के अंदर कितने स्टूडेंट है 20%। मान लिया मैं यहाँ पूछती हूँ बॉयज कितने हैं, तो बॉयज कितना है 3, और टोटल कितना है ये 3 और 2 5, तो इससे आ जाएगी बॉयज की वैल्यू। अगर मुझे पूछे सिर्फ मुझे बताओ ए में कितने स्टूडेंट है, तो आप बोलोगे 5 1 जा 5, 120 आ जाएगा, 120। ठीक है, और अगर सिर्फ यहाँ पे बॉय, ये मैंने निकाला है टोटल, और ऐसे ही बस क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखनी है। बॉयज कितने हुए, अब 0 से 2 0 गया। ठीक है, 5 4 जा, तो 4 3 12 बन जा, 12 5 60, 12 6 72, तो 120 तो टोटल है ए में। 72 अगर बॉयज हैं तो 120 में से 72 गया, कितना बचा 8, और 11 में से 7 गया, 48 कितनी बन जाएंगी, यहाँ पे गर्ल्स आ जाएंगी। तो ऐसे यहाँ पे थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, बट क्वेश्चंस आर वेरी इजी इन डीआई एज वेल। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन। आई होप इट्स इन्फॉर्मेटिव। डू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन एज वेल। और ये मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, ताकि डीआई आप वहां पे रेफरेंस के तौर पे यूज कर पाए। अगर आपको डाउट आता है, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम। एंड फॉर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अप्लाई माई फैकल्टी कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट प्रीति एच। तो और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वंस अगेन।